लिंटर नहीं कही जाते, इंटर कही जाते। हाँ 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 भाई इंटर। हाँ तभी तो कहते हैं तुम ज्यादा पढ़िए हो। तो इंटर लाग बिछी हुई गांव में। का गांव बिछी हुई इंटर लाग यहाँ का। इंटर लग गाँव बिछी हो? हाँ। काय गो पागल हो गो। अच्छा इंटर पास है। हम कहाँ इंटर लाग बताए। बोले गोविंद भगवान की। आज देखो मालूम पड़ते हैं कि आज भक्तगण यहाँ पर बैठे हैं, और अगर आप ऐसे ही जयकारा बोलते रहे तो बिल्कुल ना तो सर्दी लगे और ना नींद आए पास में। अगर जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो मन तन से कीजिए कि आइए और बैठिए। जायरे में कथा सुनन जाए रे महाराज। कथा सुनी और वहां से चले गए। मम्मी ने पूछो बेटी आज कौन सी कथा बही थी? पता ही नहीं, मालूम ही नहीं। हाँ जा मालूम होती हमें गद्दी के ऊपर कथा होती थी। हाँ सही बात है। और हमारे श्याम तूफानी भैया डांस तो करते ही हैं, वो डांस ही देखती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए भक्तों, गौर करते हैं कथा की तरफ। अब तुम चुप हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए भक्तों। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ही राजन परीक्षित, जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन का पूजन करवाया और उसके बाद में गोवर्धन का पूजन करवाया, और तब तक क्या हुआ है, इधर ब्रह्मपुत्र नारद इंद्रदेव के पास में पहुंचे और कहने लगे, इंद्र तुम यहाँ पर बैठे बैठे हवा खा रहे हो और देखो उस ब्रज में नंद का छोकड़ा अपनी मनमानी कर रहा है, और तुम्हारा जहां पर पूजन होता था वहां पर गोवर्धन का पूजन करवा रहा है। आज उसी समय क्या हुआ है भैया, इंद्रदेव ने देर नहीं की और अपने मेघों को आदेश दिया और कहा है कि तुम इतनी घोर वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल है जो जमुना में बह जाए। तो इस तरह से भैया 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन ब्रजमंडल पर एक भी बूंद नहीं पड़ा। अंत में इंद्रदेव ने जब जान लिया कि भगवान का अवतार हो चुका है तो आकर के भगवान से विनती की है, क्षमा मांगी है और कहा है, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचान नहीं पाया था। भगवान ने उसे क्षमा किया है और कहा है कि तुम जाओ, हम तुमसे प्रसन्न हैं। और इतना कह करके आज इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। और परीक्षित महाराज साथ ही साथ हम तुम्हें एक बात बता दें कि गोवर्धन भगवान ने पूजन क्यों करवाया था। ये गोवर्धन थे कौन? ये गोवर्धन कौन थे? महाराज परीक्षित, जिस समय भगवान और इसी बीच में देवी चरण मास्टर भगवान के दरबार में 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख संपत्ति प्रदान करे, हमेशा धर्म के कार्य में हाथ बढ़ते रहें, मेरी यही आशा और यही अभिलाषा है। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय प्रभु राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब दूर दूर से उनकी सेना पर्वतों को उठा करके ले आ रही थी, और इधर हनुमान जी द्रोणागिरी से जो पर्वत लाए थे। तब तक क्या हुआ कि खबर मिली है
कि सेतु का निर्माण हो गया। आज जब हनुमान को ये खबर मिली, उसी समय हनुमान ने वही गोवर्धन उसी ब्रजमंडल में रख दिया, गोकुल में, और रख दिया। तब जय गोवर्धन महाराज हनुमान भगवान के सामने बहुत रोए और कहने लगे, प्रभु मैंने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। अब मैं ना तो घर का रहा और ना घाट का, मेरे बच्चे भी छूट गए, मैं कहीं का नहीं रहा और मुझे प्रभु के दर्शन भी नहीं हो पाए। जब इतनी बात हनुमान से कही तो हनुमान भगवान श्री राम के पास में गए और कहने लगे, प्रभु द्रोणागिरी जो पर्वत है आपसे विनती करता है, कहता है प्रभु हमने आपके दर्शन भी नहीं कर पाए। तब भगवान ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, जब हम द्वापर युग में आएंगे तब हम तुम्हें दर्शन देंगे, स्वयं अपने उंगली पर तुम्हें धारण भी करेंगे और तुम्हारा पूजन करवाएंगे। वही गोवर्धन महाराज हैं। और एक बात और है इसमें कि जब ये जो इंद्रदेव ने 7 दिन तक पानी बरसाया था, वो पानी कहां गया महाराज परीक्षित? वो पानी कहां गया? ब्रजमंडल पर तो एक बूंद नहीं पड़ी थी। नहीं, हमने शायद आपने जब मतलब ये प्रश्न हमने पूछा तो आपने बता दिया। तो अब तो कथा होती ही रहते है गांव गांव, तो सभी को पता है। एक बार पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु हम ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। तो भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती तुम भोजन मत करवाओ। बोले क्यों? पार्वती मैया कहने लगी, क्या मैं ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकती हूँ? भोले बाबा कहने लगे तुम नहीं करवा पाओगे। बोले क्यों नहीं करवा पाऊंगी? आप जाओ तो। नहीं मानी भोले बाबा की। भोले बाबा गए और अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर आए। जब अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर आए, मैया ने पकवान बनाए और बनाने के बाद जैसे ही अगस्त ऋषि आए तो उनके सामने जितना परात नहीं होती है महाराज, जितना बनाया भोजन सब परात में रख दिया उनके सामने। आकर के जब रखा है तो अगस्त ऋषि सबरा खा गई, और लेकिन उनके पेट की भूख नहीं मिटी। भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती भोजन ले आओ। अब तो भीतर घुसी कंचुरी खटकान लगी। और महाराज एक बात याद रखना, अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ, अगर ज्यादा संख्या हो जाए तो आप जानते ही हो, और जान ले अगर रसोई में कंचुली खटकन लगी तो वहां से हाथ धोबो, पानी पियो और चले आओ। कि तुम जाकर कि ले आओ, अब मुन है नहीं तो ले कहते हमें। तो अगस्त ऋषि ने जितना मैया पार्वती ने खाना बनाया था सबरा खा लिया। अब कहने लगे और ले आओ। अब पार्वती मैया जैसे भीतर अपनी रसोई में गई तो देखा वहां तो कुछ था ही नहीं, जो था सबरा रख दिया। अब भगवान को याद करने लगी, कहने लगी प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। कैसे मेरी लाज बचेगी? तो उसी समय विष्णु भगवान को याद किया और विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए, वहीं पर बैठ गए। जब बैठ गई उनका भी स्वागत किया, सम्मान किया, और जो कुछ बचा खुचा तरी नहीं लगो रह जाए कंचुली से सबरो घरों से लाए उनके आगे रख दो, जाके ले प्रभु पाए ले तुम। रख दिया तो आज उसी समय प्रभु ने वो उठाया और खा लिया। पानी पी करके हाथ धो दिए,
जब इतना देखा तो अगस्त्य ऋषि अचंग में रह गए कि हमने इतना खा लिया और इन्होंने हमारे सामने एक कौरा खाया और हाथ धो लिए। प्रभु ने सारे में समझा दिया कि अगस्त्य ऋषि इनकी बस की नहीं है, तुम चिंता मत करो। अरे खाने की बात क्या है, ये तुम्हें खवा भी नहीं सकती और पानी भी नहीं पिला सकती हैं। जब हम द्वापर युग में आएंगे, गोवर्धन का पूजन करवाएंगे, तब तुम जितना खाना और जितना पानी पीना उतना पेट भर के हम तुम्हें भोजन करवाएंगे। वही जितना गोकुल में पुआ पकवान बने थे, तो वही अगस्त्य ऋषि ने गोवर्धन के आड़ में छुप करके उन्होंने सारा जितना बना हुआ था खाना खा लिया और जितनी बारिश हुई थी सब अगस्त्य ऋषि ने महाराज उन्होंने जब देवताओं और राक्षसों में जब युद्ध हुआ था तो देवता तंग हो गए थे और वो गंगा जी में छुप गए। जब गंगा जी में छुप गए तो कहा, आज इंद्रदेव कहने लगे कि प्रभु राक्षस तो इस गंगा जी में छुप जाते हैं, उनका वध कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम अगस्त्य ऋषि के पास चली जाओ और उनसे प्रार्थना करना, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य करेंगे। तो महाराज जब इंद्रदेव अगस्त्य ऋषि के पास में गए थे तो अगस्त्य ऋषि ने गंगा जल को अपनी उंगलियों में लेकर के और सारा जल पी गए। जब महाराज अगस्त्य ऋषि पूरी गंगा जी को पी गए तो क्या बड़ी बात थी महाराज। तो भाई गोवर्धन महाराज कि इसलिए भगवान ने उनकी पूजा करवाई और त्रेता का भी उनका वचन पूरा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्तों बड़े धूमधाम के साथ में गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ है और उसके बाद में सभी ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल वापस में लौट करके आए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि आज कंसराज है जो बहुत ही तंग है, परेशान है, हैरान है कि जिसको मैं अपने बलदारियों को भेजता हूं और सारे बलदारी मारे जाते हैं, एक भी ये नहीं बताता आके कि वो गोरा है या काला है, छोटा है या बड़ा है। कोई मुझे संदेशा लौट करके नहीं देता। उसी समय तब तक देखा है ब्रह्मापुत्र नारद का आना हुआ कंसराज के दरबार में। और जब कंसराज का चेहरा उदास देखा तो आज उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद कहने लगे, हे कंसराज तुम्हारा चेहरा ये उतरा हुआ क्यों है? जब हम कभी पहले आया करते थे तुम्हारा चेहरा ये कमल की तरह खिला हुआ था। और बोले हैं बसंत भैया खिलने से क्यों कली सुकड़ती जाती है। ब्रह्मापुत्र नारद कहने लगे हैं, एक कंसराज दिन दिन तेरी क्यों सा बिगड़ती जाती है।
समय ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे हैं कि हे कंसराज, जब हम तुम्हारी कभी सभा में आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा ये कमल की तरह खिला हुआ करता था, लेकिन ये तुम्हारा चेहरा जो है उदास क्यों है? इसका कारण क्या है? आज उसी समय जब इतनी बात कही है तो कंसराज कहने लगा है, प्रभु हम तुम्हें क्या बता दें, जब से गोकुल में उस नंद के छोकरा ने जन्म लिया है तब से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। बोले क्यों? क्योंकि हमने सुना वो हमारा काल है और हम अपने जितने बलधारी वहां पर भेजते हैं तो एक भी वहां से जीवित नहीं आता है, और ये नहीं बताता आके कि वो गोरा है या काला है या पतरा है या मोटा है, कोई भी वहां से वापस नहीं आता है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे, इसमें चिंता की बात क्या है? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें शंका है तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? कि तुम ऐसा करो, एक पत्र लिखो और नंद बाबा के यहाँ पर भेज दो। तो ज्यादा सुना लोगों में लगा तुम्हें। काली गए महाराज पत्थर पत्र। अच्छा पत्थर है, पत्थर हुए तो मकाल। अच्छा पत्थर, हाँ जरूर आगे बोलो। ज्यादा बोलने लगो है तो आगे बोलो। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे हैं, अरे नंद के छोकड़ा को मारने की कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, एक पत्र लिखो और नंद बाबा के यहाँ पर भेज दो, और जो काली जैसे फूल हैं मंगवा लो तुम उनसे। अगर जब वो काली देह में जाएगा तो निश्चित मर जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम एक पत्र लिख दो। आज उसी समय वहां से ब्रह्मा पुत्र नारद जी चले जाते हैं और इधर कंसराज ने एक पत्र लिखा बाबा नंद के लिए और लिख कर के भिजवा दिया है। जब बाबा नंद ने उस पत्र को देखा और पढ़ा है तो आज बाबा नंद के और मैया यशोदा के आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगे हैं, रोने लगे हैं कि जब से मेरे पुत्र ने जन्म लिया है इस कंसराज ने कसर नहीं छोड़ी मरने में। आज उसने जब उसकी कोई चाल नहीं चली तो काली जैसे फूल भी मंगवाने को उसने खत लिख दिया। आज बेचारे रोने लगे हैं और कहने लगे हैं, प्रभु तुम्हारी क्या लीला है। और तब तक देखा है आज प्रभु कृष्ण और बलराम आ जाते हैं, आकर कहने लगे मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दो। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से माखन मांगने लगे। माखन रोटी पे
देखा है मैया के आंखों से आंसू बहते हैं और जैसे ही प्रभु ने अपनी माँ के आंखों से आंसू देखे हैं तो कहने लगे हैं, माँ क्या बात है और तुम क्यों रो रही हो? बोले प्रभु जी क्या बात भई, मैया मुझको तू बतला दे, क्यों रोती है मैया मेरी, मुझको तू जल्दी बतला दे। आज उसी समय और इसी बीच में श्रीमान सिया राम काइंस बरनी भगवान के दरबार में 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख संपत्ति प्रदान करे, हमेशा धर्म के कार्य में हाथ बढ़ते रहें। बोलिए सच्चे दरबार की। और सुनियो भैया यार जी हमारी, तुमने मानी हमारो राखो, तुम्हारी पति राखेर करतारी।
में 11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। अनुज भैया ये भी भगवान के दरबार में 11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। पवन ये भी भगवान के दरबार में 11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और अनुज भैया ये भी भगवान के दरबार में 11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। आ जाइए भक्तों, गौर करते हैं कथा की तरफ। जिस समय भगवान श्याम सुंदर और बलदाऊ जी आए हैं तो देखा है मैया यशोदा रो रही है और रोता हुआ देखा तो आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें किसने सताया है। आज जैसे इतनी बात कही मैया कुछ नहीं बोली, रोने लगी है बेटा जब से तुमने जन्म लिया है तब से इस पापी कंस ने तुम्हारे मरने के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं छोड़ा जो उसने किया नहीं। आज जब उसकी कोई पेश नहीं गई तो उसने काली देह से फूल मंगवाए और उसने ये कहा है कि अगर काली देह से फूल नहीं आए तो सारे ब्रजवासियों को वो जेल में डाल देगा। जैसे इतनी बात कही भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आ गया और कहने लगे हैं मैया तूने मुझे बालक समझा है, तुझे पता नहीं है कि हम में और भैया में कितना बल है। अरे उस कंस ने ये धमकी देकर के ये पत्र भेजा है और बोले हैं भगवान श्याम सुंदर कि भैया मारेगा एक लाती तो साथी को से उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचा में जीवन भर उठ नहीं पाएगा। उसी समय जैसे इतनी बात कही है भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया कंसराज ने ये पत्र लिख करके भेज दिया तो मैं इसलिए रो रही हूं। तुम्हें ये पता नहीं है कि बलदाऊ भैया में और हमें कितना बल है और कंसराज क्या कर सकता है, इसलिए तुम रो रही हो। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मैया को समझाया है कि माँ तुम क्यों रो रही हो, चिंता मत करो, अरे वो कंस कुछ नहीं कर सकता है। आज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मैया को समझाया और समझाने के बाद जैसे ही सुबह हुआ भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीला को बढ़ा दिया और सभी ग्वाल वालों से जाकर के कहा है कि ग्वाल वाल सुदामा आज भगवान श्याम सुंदर ने देर नहीं की और दामा से जाकर के कहा है दामा तेरे घरे गेंद है, सभी भक्तगण भगवान का एक प्रेम से ताली बजाकर कीर्तन बोले। कि कन्हैया धोखा दे गए और अब नया बंधन को
और इसी 101